हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिमिनेशन मेथड हम सीखते हैं। चैप्टर 3 में आपने पैरा ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने ऑलरेडी एक मेथड सीख लिया है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी की तरह एक और मेथड है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। नाम से भी पता चल रहा है एलिमिनेट करना है हमको। बेसिकली दो वेरिएबल दिए हैं, सिंगल वेरिएबल का अगर इक्वेशन होता है ना, चुटकियों में सॉल्व हो जाता है, लेकिन दो वेरिएबल में एक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाता। तो एक वेरिएबल को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं इक्वेशन से तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है। तो देखते हैं क्या है ये एलिमिनेशन मेथड। तो बेसिकली सपोज करो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हमें दिया है और x माइनस वाई इक्वल्स टू हमें 4 दिया हुआ है। तो अगर मैं किसी एक वेरिएबल को हटा दूं, यानी सपोज करो दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड को ऐड करता हूं मैं, तो x प्लस एक्स 2x बन जाएगा। y प्लस माइनस माइनस ही होता है, सो y माइनस वाई कैंसल हो जाएगा और 10 प्लस 4 14 बन जाता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 14 डिवाइड बाई 2 विच इज 7। तो हमने यहाँ पर किया क्या, एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया। अब यहाँ पर तो एलिमिनेट करना बहुत आसान था। सपोज करो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 17 और x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 2, ऐसा कुछ दिया है। अब क्या 2x और x को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं? नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तब हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। पहले तो हमें सिलेक्ट करना है कौन से वेरिएबल को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं। सब्स्टिट्यूशन में एक इक्वेशन सिलेक्ट करते थे, लेकिन यहां पर वेरिएबल सिलेक्ट करना है हमारी चॉइस का, x या y। तो सपोज करते हैं हम, मुझे x को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन है, दोनों ही इक्वेशन में x के आगे जो नंबर लिखा है वो सेम होना चाहिए। यहां पर सेम नहीं है, यहां पर 2 है और यहां पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस x के आगे मुझे 2 अगर लाना है तो मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू एक्स 2x बन जाएगा, 2 इंटू माइनस 3y माइनस 6y बन जाएगा और 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 बन जाएगा। अब मेरे अगर मैं देखूं तो दोनों इक्वेशन में जो x के आगे कोएफिशिएंट है वो सेम टू सेम है। अब सेम होने के बाद इस मेथड में क्या करते हैं, जो जिसका कोएफिशिएंट, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है उससे एलिमिनेट करते हैं। अब एलिमिनेट करने के दो तरीके होते हैं, एक में साइन चेंज करना होता है और एक में नहीं करना होता है। क्या होता है, ध्यान से एक सिंपल सा लॉजिक अगर आप यहाँ पे समझ गए ना तो आराम से हर क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। यहां पर ये कटा कब, जब एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, यानी अलग अलग साइन था। तो जब सेम साइन होगा तो कटिंग नहीं हो सकती, जब अलग अलग साइन है तो कटिंग हो सकती है। तो अगर सेम साइन है तो कटिंग कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। इनका साइन जो डिनोमिनेट, जो नीचे जो इक्वेशन है उसमें हर एक टर्म का साइन मैं चेंज कर दूंगा, ऐसे मैं कर सकता हूं। दिस इज बेसिकली सब्ट्रैक्शन। जब मैं कोई चीज को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो साइन चेंज होता है, ये आपको बेसिक फंडा पता ही है। तो ये जो 2x है उसका साइन पॉजिटिव है, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, साइन चेंज किया तो नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो तीनों ही जो नीचे वाले टर्म्स है उनका साइन चेंज हो गया। अब जो साइन चेंज हुआ है सिर्फ उसी को देखना है। 2x माइनस 2x कट गया, माइनस 6y माइनस y माइनस 7y, माइनस 4 माइनस 17 माइनस 21, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 नीचे जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू कितनी मिली, 3। और ये 3 मैं जिस भी इक्वेशन में चाहूं उसमें पुट करूं और सॉल्व करूं तो मुझे मिल जाएगा x। दैट्स इट। ऐसे हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है वो सिलेक्ट किया। सेकेंड स्टेप, वो जो वेरिएबल मुझे एलिमिनेट करना है उनका कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो काम बहुत आसान है, सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा कुछ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सेम बनाने के बाद साइन चेंज कब करना है, जब सेम साइन हो। अलग अलग ऑलरेडी साइन हो तो साइन चेंज वाला स्टेप नहीं आएगा, बल्कि एडिशन होगा। साइन चेंज का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है और नो साइन चेंज मतलब एडिशन होता है। एक्स एक्स ऐड हो गया, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 10 4 14 बन गया। ऐसे कुछ इक्वेशंस, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो फंडा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बड़े सिंपल से इक्वेशन दे रखे हैं, तो मैं कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूं पहले वो सिलेक्ट करूंगा। मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं। x को एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बाई 2 मुझे ये मिलता है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब ये जो दूसरा इक्वेशन है वो नीचे लिख लूंगा। दोनों इक्वेशन एक के नीचे एक ऊपर नीचे लिख लिए। इसके बाद मुझे एलिमिनेट किसको करना है, x को। साइन क्या है, सेम तो नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज।
ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, साइन चेंज वाला स्टेप आ गया। अब जो साइन चेंज किए सिर्फ उनको देखना है, जो टर्म्स के आगे जो साइन है उसे पूरी तरीके से इग्नोर करना है। कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस लिख लेते हैं यहाँ पे। जो नीचे जो टर्म्स है उनका साइन जो भी है वो चेंज करना है, दैट्स इट। ऊपर वाले इक्वेशन के जो टर्म्स है उनके साइन से कोई लेना देना नहीं है। 2x माइनस 2x कट गया, 2y प्लस 3y 5y, 10 माइनस 4 6, y मिल गया 6/5। ये पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, ओरिजिनल जो इक्वेशन थी उसमें भी चाहो तो पुट कर सकते हो, पुट कर देते हैं उसमें। ये पूरा टर्म उस साइड जाएगा तो x विल बी 5 माइनस 6/5। एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 6 होल अपॉन 5, 19/5। ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आता है। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, दैट्स इट। कुछ और डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, न 3x को मैं 2x बना सकता हूं, न 2x को 3x बना सकता हूं। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, वेरी सिंपल, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, जो कि बच्चे बच्चे को पता है 6 होता है। तो मैं 3x को भी 6 बना सकता हूं, 3 को भी 6 बना सकता हूं, 2 को भी 6 बना सकता हूं। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन में क्या करूंगा, दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा किसी ना किसी चीज से, इसको 2 से और इस वाले को 3 से। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कुछ बन जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और इस वाले को जब मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है 6x माइनस 9y और 7 इंटू 3 इज 21। अब एक के नीचे एक लिख ही लिया, मुझे एलिमिनेट करना है 6 वाले को। हाँ, तो साइन चेंज का स्टेप, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 4y प्लस 9y इज 13y और 10 माइनस 21 इज माइनस 11। सो y की वैल्यू मिलती है माइनस 11/13, दैट्स इट। ये मैं पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में, लेट्स से इसमें कर देते हैं। सो 3x प्लस 2 इंटू माइनस 11/13 इक्वल्स टू 5। सो ये बन जाएगा 3x माइनस 22/13 इक्वल्स टू 5। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस बिकम्स 39x माइनस 22 होल अपॉन 13 इक्वल्स टू 5। ये 13 5 से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस बिकम्स 39x माइनस 22 इक्वल्स टू 65। माइनस 22 राइट साइड जाके ऐड होगा, सो 39x विल बिकम 5 to 7 and this 87। सो x की वैल्यू में बन जाएगी 87/39। क्या ये 3 से या किसी चीज से हो, यस 3 से हो रहा है 29। सो फाइनल आंसर आएगा 29/13 x की वैल्यू और माइनस 11/13 y की वैल्यू। दैट्स हाउ यू फाइंड दिस। आई होप समझ में आया होगा। ये एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हो सकता है दोनों को ही एलिमिनेशन के लिए किसी ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़े। नेक्स्ट, अब x वाले को कैसे एलिमिनेट करते हैं ये तो मैंने बता दिया। y वाले को सपोज करो इस तरह के क्वेश्चन में y को एलिमिनेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नंबर्स की बात करता हूं। 2 को 4 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस बिकम्स 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से समझना, एक के नीचे एक, इसके नीचे दूसरा इक्वेशन लिख लेता हूं। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो मैं साइन चेंज का स्टेप कब करता हूं, जब दोनों ही इक्वेशन में जो चीज मुझे एलिमिनेट करनी है उसका साइन सेम हो। यहां पर सेम नहीं है, जो मुझे y एलिमिनेट करना है और y का साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है, तो इस तरह के सिनेरियो में साइन चेंज नहीं करना बल्कि एडिशन करना है, यानी 4x 3x बिकम्स 7x, दिस गेट्स कैंसल आउट, दिस बिकम्स 14। तो x की वैल्यू निकल के आती है 2। x2 आया तो पुट कर देते हैं इसमें ही, सो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। या तो नए इक्वेशन में पुट करो या पुराने में पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 4, सो माइनस 2y बिकम्स माइनस 2, सो y बिकम्स 1। सो x2 एंड y 1। दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस। आई होप समझ में आया। ये साइन चेंज वाला फंडा जो है, जहां पर गड़बड़ मेजॉरिटी बच्चों से यही होती है, तो कैसे याद रखना है। जब साइन हमको कैंसिल करने के लिए ऑपोजिट साइन चाहिए, अगर बाय डिफॉल्ट ऑपोजिट है तो साइन चेंज मत करो, सेम साइन है साइन चेंज कर लो, दैट्स इट। एक
स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर दिस एलिमिनेशन मेथड जो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं इसमें, क्योंकि एलिमिनेट करना 99 को 101 से 101 से मल्टीप्लाई करूं और इतना कैलकुलेशन, इतना दिमाग कौन खराब करेगा। तो एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं मेथड बताने वाला हूं उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। ax by इक्वल टू सी, यानी एक इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट हो वो दूसरे में y का कोएफिशिएंट हो, ठीक है ना। एक में जो x का कोएफिशिएंट है वो दूसरे में y का है, और पहले में जो y का कोएफिशिएंट है वो दूसरे में x का है। तो ध्यान से देखा जाए तो x का यहाँ 99 है तो यहाँ y का 99 है, यहाँ y का 101 है तो यहाँ x का 101 है। आई होप आइडेंटिफिकेशन का फंडा समझ में आ गया। एक में x दूसरे में y, एक में y दूसरे में x, कोएफिशिएंट सेम हो। तो तुमको 2 स्टेप्स करने हैं, बड़े आसान। एक कि दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर लो। ऐड कर लो मतलब लेफ्ट साइड ऐड कर लो यार एक के नीचे एक रख के भी कर सकते हो, जैसे 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। इसके नीचे दूसरा इक्वेशन दैट इज 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। अब इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये बन जाता है कुछ 200x प्लस 200y इक्वल्स टू 1000। 200 कॉमन निकला, अंदर बचा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000। इस 200 से नीचे डिवाइड कर देंगे 1000 को तो 5 मिलेगा। तो ये मेरा सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, लेकिन एक ही इक्वेशन है, अभी एक और इक्वेशन चाहिए। तो सेम दोनों इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिखा, लेकिन इस बार सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन बोले तो साइन चेंज वाला स्टेप। कई बार हो सकता है एमसीक्यूज में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन हो, ये 2 इक्वेशन दी और x प्लस वाई की वैल्यू पूछिए, तो x प्लस वाई की वैल्यू मिल चुकी 5। x और y की वैल्यू अगर ढूंढनी हो तो ये जो आगे मैं स्टेप कर रहा हूं वो करने पड़ेंगे। साइन चेंज करना है मतलब माइनस माइनस माइनस। अब 101 माइनस 99 यानी 2x, और ये हो जाता है माइनस 2y, ये हो जाता है 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 नीचे जाके डिवाइड हुआ तो x माइनस वाई की वैल्यू मिली 1। सो x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई, x माइनस वाई की वैल्यू मिल गई। अब इन दो को चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे एलिमिनेशन से करो, क्वेश्चन में जैसे करना है वैसे करो। x और y की वैल्यू आप बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो, दैट्स इट। तो वैसे तो लॉजिकली सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। बट फंडा ये है, इस तरह का स्पेशल सिचुएशन जब आए तो करना क्या है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, दैट्स इट, प्रीटी सिंपल। सो कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चंस, इस तरीके से ही हम एलिमिनेशन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।